की जो लग्जरी गाड़ी है डिफेंडर की बड़ी चर्चा हो रही है। हालांकि हम ये कहते हैं कि संत अगर ज़मीन पर रहता है तो अगर वो इस तरीके की कार पे सवार हो रहा है तो सवाल जो लोग उठा रहे हैं उनको क्या कहेंगे। हमारे लिए पैसा महत्व नहीं रखता है। इसको जो सोचना है सोचे, हमारी धारा ऐसे ही चलती रहेगी। हंगम और इस खूबसूरती को बयां कर रही है कि किस तरीके से पूरे अपने भक्तों के साथ शिविर में सतुआ बाबा जो है वो यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। ये ऊंट पर सवार हैं और भगवा जो ध्वज है वो सतुआ बाबा के हाथों में है और उनके पीछे महामंडलेश्वर जो हैं वो भी ऊंट पर सवार होकर के अपने शिविर में जा रहे हैं। इसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको संगम नौ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि किस तरीके का वैभव है और ये जो तस्वीरें हैं किस तरीके से जो भगवा ध्वज है उसकी जो पताका है वो किस तरीके से लहरा रही हैं वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये सतुआ बाबा का शिविर है और उस शिविर में सतुआ बाबा किस तरीके से पूरे वैभव के साथ प्रवेश कर रहे हैं उसकी जो तस्वीरें हैं वो बेहद विहंगम है, अलौकिक है। और ये जो नज़ारा है माघ मेले का है और माघ मेले में अब से कुछ घंटों बाद जो है मकर संक्रांति का स्नान पर्व शुरू हो जाएगा और उसके पहले सतुआ बाबा देखिए किस तरीके से अपने शिविर में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो नज़ारा है बेहद विहंगम है, बेहद खूबसूरत नज़ारा है। उनके तमाम जो शिष्य हैं, तमाम जो अनुयायी हैं, तमाम जो भक्त हैं वो उनके जयकारे लगा रहे हैं और ये जो तस्वीर है यहाँ के विहंगम और इस खूबसूरती को बयां कर रही है कि किस तरीके से पूरे अपने भक्तों के साथ जो है शिविर में सतुआ बाबा जो है वो यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। ये जो तस्वीर है माघ मेले में हम आपको सतुआ बाबा के आश्रम से दिखा रहे हैं। उनके जो भक्त हैं जयकारे लगा रहे हैं और एक बड़ा जो हुजूम है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसे समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का नज़ारा है और माघ मेले में सतुआ बाबा के जो भक्त हैं वो किस तरीके से यहाँ पर हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं। कोशिश हम करेंगे कि सतुआ बाबा से भी बातचीत हो जाए क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं वो माघ मेले को बेहद खास बना रही हैं। और सतुआ बाबा देखिए अब जो है ऊंट से यानी ऊंट के जो रथ हैं उस पर सवार थे उससे नीचे उतर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि माघ मेले में संतों का जो वैभव है वो किस तरीके से दिखने लगा है। और मकर संक्रांति में अब कुछ ही समय का वक्त रह गया है और सतुआ बाबा जो हैं अपने शिविर में पहुँचे हैं। हम कोशिश करेंगे कि महाराज जी से बातचीत हो जाए क्योंकि ये जो नज़ारा है बेहद विहंगम और खूबसूरत नज़ारा है। महाराज जी ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें हमने देखी। अभी स्नान जो है मकर संक्रांति का होना है और पूरे वैभव के साथ आपने शिविर में प्रवेश किया है। आप देख रहे हैं माघ मेला अपनी दिव्यता और भव्यता के साथ पूरे विश्व में एकता और शांति का संदेश देने के लिए एक विश्व इतिहास के अपना नक्शा और इतिहास दर्ज करा रहा है। आप देखें अपार श्रद्धा और विश्वास का समूह इस माघ मेले में आ रहा है। विगत वर्ष कुंभ में भारत की आधी से ज़्यादा 75 करोड़ लोगों ने इस कुंभ मेला में स्नान किया था। निश्चित यह माघ मेला और कुंभ मेला भारत के राज्य और सेवा के सत्ता पर बैठे एक धर्मनिरपेक्ष राजनेता का विश्वास है। आप देखें देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत को विश्वास दिलाया है, भारत के हर नागरिक को विश्वास दिलाया है कि हम भारत की सेवा के लिए आए हैं और भारत का किसी भी प्रकार से भारत की स्वाभिमान को हम उच्च शिखर पर ले जाएंगे। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जैसे भारत ने उत्तर प्रदेश को पूरा मुक्त विकास से नदियां बह रही हैं और धर्म की ध्वजा विश्व पटल पर छा रही है। महाराज जी आप तो पूरे प्राचीन वैभव के साथ मेले में आ जाए हैं अपने शिविर में। मेले का मतलब ही है सब चीज को देखना और सब चीज को अपने जीवन में उतारना, चाहे वो झूला हो, चाहे सड़क पे बेचते हुआ लाल मिठाई हो, चाहे वो गुब्बारा हो, चाहे वो बांसुरी हो, चाहे वो पतंग हो, चाहे रोड पे बिकने वाला प्लास्टिक का और बैट बॉल हो। ये मेले की खूबसूरती है, इसलिए भारत में मेले को हमेशा लगाया जाता रहा है और मेले को अपने जीवन में उतारा जाता रहा है। एक तस्वीर कल महाराज जी हम लोगों ने देखी जो आप ठेले पर बैठ करके मेले का भ्रमण कर। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज से जुड़ा हुआ है। हमारा ठेला भी भारत के नागरिक का
एक जीवन का बहुत बड़ा यापन करने का केंद्र है और ठेले को भी आदमी ही चलाता है। तो हम संत हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। यह माघ मेला ऐसा व्यक्तित्व देता है कि चाहे वो प्लेन हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे हाथी हो, चाहे गाड़ी हो, कोई भी बड़ी नहीं है, ना कोई व्यक्ति बड़ा है ना छोटा है। हम ठेले पे भी बैठेंगे, ऊंट पे भी बैठेंगे, पैदल भी चलेंगे और प्लेन में भी बैठेंगे। जो तस्वीरें अभी हमने देखी महाराज जी, ये जो तस्वीरें अभी हमने देखी, ये तस्वीरों ने कुंभ की याद दिला दी। 25 का जो कुंभ था पूरी दुनिया ने देखा, उसकी यादें दिला रही थी। भारत का हर सनातनी जाग गया है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठाधीश्वर जी का कास्ट का नेतृत्व है, ये अपराध मुक्त का नेतृत्व है और आध्यात्म के सूर्य का नेतृत्व है। निश्चित हर हमारा युवा भारत के सनातन के ध्वज के साथ जुड़ा है और हर आध्यात्म में वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। महाराज जी, एक आपकी जो लग्जरी गाड़ी है डिफेंडर की बड़ी चर्चा हो रही है। हालांकि हम ये कहते हैं कि संत अगर जमीन पर रहता है तो अगर वो इस तरीके की कार पे सवार हो रहा है तो सवाल जो लोग उठा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने जब है भारत विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, मेरा संत समाज भी उसी विकास के साथ आध्यात्म में विकास का संदेश दे रहा है। निश्चित हमारे लिए पैसा महत्व नहीं रखता है, हमारे लिए विश्वास महत्व रखता है। जिसको जो सोचना है सोचे, हमारी धारा ऐसे ही चलती रहेगी। सीएम योगी ने इस माघ मेले को मिनी कुंभ को के तौर पर सजाया है। आप इसको पूरे माघ मेले को कैसे देखते हैं? माघ मेला आप देखें कि एक कुंभ का दर्शन करा रहा है। जो श्रद्धा और विश्वास का अपार समूह इस माघ मेले में दिख रहा है। निश्चित अब व्यक्तियों ने ठान लिया है कि हमारा नेतृत्व करता गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो कोई भी उत्सव कोई रोक नहीं सकता है। हमारा हर उत्सव बड़ा होगा, उसका जीता जागता प्रमाण है हमारा माघ मेला। इस मेले के वैभव को लेकर के आपको भी बड़ी जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री जी ने सौंपी हैं। उस दिन हम लोग थे तो उन्होंने आप पर भी तमाम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। हमेशा गोरक्ष पीठाधीश्वर जी महाराज जी एक गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, हम सब संत समाज के गौरव हैं। उन्होंने हर संत को आगे बढ़ाया है, चाहे वो अयोध्या का हो, चाहे चित्रकूट का हो, चाहे भारत के कोने किसी भी कोने में, हर संत समाज के हृदय में योगी जी निवास करते हैं और भारत के हर भारतीय के अंदर नरेंद्र मोदी जी निवास करते हैं। और निश्चित हमें हर व्यक्ति को जवाबदारी है कि योगी और मोदी जी के नेतृत्व को हर मुद्दे पे खड़े होके, हर रास्ते में खड़े होके आगे बढ़ाना है। यार हर व्यक्ति विशेष का नहीं, हर भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। बहुत धन्यवाद। देखिए ये हमारे साथ श्री संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, जो कि पूरे वैभव के साथ अपने शिविर में आपसे कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई यहाँ के वैभव को एक तरीके से बयां कर रही थी। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि संत समाज न सिर्फ ज़मीन पर बैठ करके धर्म और अध्यात्म की साधना करता है, बल्कि ज़रूरत पर जो अपने प्राचीन वैभव से कहें तस्वीरें। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, डिफेंडर को पीछे है मेरी गाड़ी, उसको भी दिखा देना। हाँ, देखिए थोड़ा सा महाराज जी आए तो थोड़ा सा बिल्कुल उस पर भी बातचीत कर लेंगे। बिल्कुल देखिए ये संतोष दास महाराज जी हैं, जिन्होंने बताया कि हमारी जो डिफेंडर है उसकी दरअसल चर्चा बहुत हो रही है, तो उसकी जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाना जरूरी है। और देखिए ये डिफेंडर वो कार है संतोष दास सतुआ बाबा महाराज की। देखिए खुद सतुआ बाबा जो हैं उस पर सवार हुए हैं, उनके साथ महामंडलेश्वर जो है वो भी है और तमाम जो उनके भक्त अनुयायी हैं इस डिफेंडर कार के साथ जो सेल्फियां हैं वो ले रहे हैं। और पूरा जो शिविर है वो भक्तों से भरा हुआ है। और ये जो तस्वीर है इसी वो गाड़ी की चर्चा जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। और संतोष दास महाराज जी जो हैं वो सवार हैं इसी डिफेंडर कार पर, और इसकी लेकर के जो तमाम बातें हैं उसका जवाब भी जो है महाराज जी ने दिया है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ना सिर्फ संत ज़मीन पर बैठ करके, रेती पर बैठ करके साधना कर सकता है, बल्कि ज़रूरत आन पड़े तो वो इस पूरी अपनी धरा को समेटने नहीं बल्कि उसके वैभव को बढ़ाने के लिए भी काम करता है। कैमरामैन देशराज के साथ गुप्ता, जी मीडिया, प्रयागराज।